नमस्कार दोस्तों। आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और यह खबर उन सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बाजार में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। लेकिन आज अचानक सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे गहने बनवाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। पिछले 2 दिनों में चांदी के दामों में तेज गिरावट देखने को मिली है और चांदी 300 रुपये प्रति किलोग्राम से ज्यादा सस्ती हो चुकी है। वहीं सोने की कीमतों में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में अगर आप सोना या चांदी खरीदने का सोच रहे हैं तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आखिर आज सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी गिरावट आई है और आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं और क्या आने वाले समय में सोना और सस्ता हो सकता है या फिर कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में काफी हलचल देखने को मिल रही है। कभी कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं तो कभी अचानक गिरावट आ जाती है, और यही कारण है कि आज हर खरीदार के मन में यह सवाल है कि आखिर सोना खरीदने का सही समय कौन सा है और क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा या फिर कुछ समय इंतजार करना बेहतर होगा। दोस्तों, अगर हम पिछले 2 हफ्तों की बात करें तो सोने और चांदी की कीमतों में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। कभी अचानक तेजी देखने को मिलती है तो कभी कीमतें नरम पड़ जाती हैं। ऐसे में जिन परिवारों में शादी विवाह या कोई अन्य शुभ काम होने वाला है, उनके लिए यह जानकारी बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि गहने बनवाने के लिए सही समय का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। और इसी कारण आज हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर बाजार में यह उतार चढ़ाव क्यों देखने को मिल रहा है। दरअसल सोने और चांदी की कीमतें कई बड़े फैक्टर पर निर्भर करती हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की मजबूती, कच्चे तेल की कीमतें, वैश्विक आर्थिक हालात और दुनिया में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव शामिल होते हैं। जब भी दुनिया में किसी प्रकार का तनाव बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ बढ़ते हैं और सोने की मांग बढ़ जाती है, जिससे कीमतों में तेजी आ जाती है। लेकिन जब स्थिति सामान्य होने लगती है तो बाजार में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है और कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है। फिलहाल जो गिरावट देखने को मिल रही है उसके पीछे भी कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रॉफिट बुकिंग और कुछ आर्थिक आंकड़ों का असर शामिल है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी सोने और चांदी की कीमतों में हलचल देखने को मिल रही है। फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में सोना लगभग $5,150 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि चांदी करीब $83 के आसपास बनी हुई है। वहीं कॉमिक्स फ्यूचर्स में भी सोने और चांदी दोनों में मजबूती देखने को मिल रही है, जिसका मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिलहाल माहौल पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है और कीमतों में फिर से तेजी आने की संभावना भी बनी हुई है। अगर कच्चे तेल के बाजार की बात करें तो वहां आज थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट ऑयल लगभग 80 से $81 के आसपास चल रहा है, जबकि क्रूड ऑयल करीब $74 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं अमेरिकी शेयर बाजार में कल बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है और प्रमुख इंडेक्स फिर से पॉजिटिव जोन में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा प्लैटिनम और पैलेडियम जैसी कीमती धातुओं में भी तेजी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं अमेरिका से आए कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों की, क्योंकि इन आंकड़ों का असर भी सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता है। हाल ही में अमेरिका से एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा सामने आया है, जो 63,000 रहा, जबकि बाजार को उम्मीद इससे कम की थी, यानी यह डाटा उम्मीद से थोड़ा बेहतर रहा। वहीं फाइनल सर्विसेज पीएमआई का आंकड़ा 58.7 आया, जो उम्मीद से थोड़ा कमजोर रहा। ऐसे में कुल मिलाकर अमेरिकी आर्थिक डाटा मिला जुला रहा।
और बाजार ने भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया दी। अब बात करते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट की, जिसके अनुसार जनवरी महीने में दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने कुल मिलाकर सिर्फ 5 टन सोना खरीदा है, जबकि सामान्य रूप से हर महीने लगभग 27 टन सोना खरीदा जाता है। यानी इस बार खरीदारी में बड़ी कमी देखने को मिली है। इसके पीछे मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि जनवरी महीने में सोने की कीमतों में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला और कई देशों में छुट्टियों का सीजन भी था। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण आने वाले महीनों में सेंट्रल बैंक फिर से सोने की खरीद बढ़ा सकते हैं। अगर अलग अलग देशों की बात करें तो मलेशिया के बैंक निगारा ने करीब 3 टन सोना खरीदा है, जो 2018 के बाद उनकी पहली खरीदारी है। वहीं उज्बेकिस्तान जनवरी महीने में सबसे बड़ा खरीदार रहा, जिसने करीब 9 टन सोना खरीदा। दूसरी तरफ कुछ देशों ने सोना बेचा भी है। रूस ने 9 टन सोना बेचा, कजाकिस्तान ने 1 टन और बुल्गारिया ने लगभग 2 टन सोना बेचा। अब बात करते हैं दुनिया में बढ़ रहे जियोपॉलिटिकल तनाव की, क्योंकि इसका असर सीधे सोने और चांदी के बाजार पर पड़ता है। खबरों के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और कई जगहों पर सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसके अलावा मध्य पूर्व क्षेत्र में भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हैं। ऐसे में अगर यह तनाव आगे और बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ जाएंगे और सोने की मांग फिर से बढ़ सकती है, जिसके कारण कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। अब अगर बाजार विशेषज्ञों की राय की बात करें तो उनका मानना है कि शॉर्ट टर्म में सोने की कीमतें रेंज बाउंड रह सकती हैं, यानी बहुत ज्यादा तेजी या बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना फिलहाल कम है। लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में सोने का आउटलुक अभी भी पॉजिटिव माना जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में $4,800 को बहुत मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। अगर सोना इसके नीचे जाता है तो गिरावट बढ़कर $4,650 तक जा सकती है। लेकिन अगर कीमत $5,240 के ऊपर निकलती है तो फिर तेजी बढ़कर $5,400 तक भी पहुंच सकती है। वहीं भारतीय बाजार में भी कुछ महत्वपूर्ण स्तर बताए गए हैं। अगर MCX पर सोना 1,57,000 रुपये के ऊपर बना रहता है तो आगे तेजी देखने को मिल सकती है और कीमत 1,70,000 फिर 1,80,000 रुपये तक पहुंच सकती है और लंबे समय में 2 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर भी देखा जा सकता है। लेकिन अगर कीमत इस स्तर के नीचे जाती है तो गिरावट बढ़कर 1,44,000 और उसके बाद 1,34,000 रुपये तक भी आ सकती है। इसलिए निवेशकों को हमेशा यह समझना चाहिए कि बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य बात है और कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं आज के ताजा भाव की। तो भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 270 रुपए के आसपास चल रहा है। 8 ग्राम चांदी का भाव करीब 2,160 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव करीब 2,700 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव करीब 27,000 रुपये है और 1 किलो चांदी का भाव करीब 2,70,000 रुपये के आसपास चल रहा है। पिछले 2 दिनों में चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और बाजार में हलचल बढ़ गई है। अब अगर सोने की बात करें तो आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 11,978 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव करीब 95,824 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव करीब 1,19,740 रुपये है और 100 ग्राम सोने का भाव लगभग 11,97,800 रुपये है। वहीं 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव करीब 14,639 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव करीब 1,17,112 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,46,350 रुपये है और 100 ग्राम सोने का भाव लगभग 14,63,900 रुपये है। वहीं 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 15,970 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव करीब 1,27,760 रुपये है।
10 ग्राम सोने का भाव करीब 1,59,700 रुपये है और 100 ग्राम सोने का भाव करीब 15,97,000 रुपये के आसपास चल रहा है। हालांकि यह होलसेल भाव हैं, इसलिए जब आप बाजार से सोना खरीदेंगे तो इन कीमतों पर लगभग 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। इसलिए हमेशा सोना खरीदते समय हॉलमार्क जरूर देखें ताकि सोने की शुद्धता की सही पहचान हो सके। फिलहाल बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में सोना अभी भी मजबूत निवेश माना जा रहा है। इसलिए अगर आप निवेश के उद्देश्य से सोना खरीदना चाहते हैं तो बाजार की स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आने वाले समय में सोने की कीमतें फिर से तेजी पकड़ेंगी या और गिरावट देखने को मिलेगी? अपनी राय जरूर बताइए और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।